नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, जैसे कि घर से बाहर निकलने से पहले हम मौसम का अंदाजा लगा लेते हैं कि बाहर किस तरीके का मौसम है, धूप ज्यादा है या बारिश हो रही है, और इसी तैयारी से बाहर निकलते हैं। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हमको करना होता है तो बेहतर होता है कि हम समझ लें कि हालात कैसे हैं, और ग्रह और नक्षत्रों की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही वजह है कि आज के इस कार्यक्रम में, जैसे कि हर बार करते हैं, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति को समझते हुए हम समझेंगे कि हालात कैसे हैं और हमें किस तरह की तैयारी करके रखनी है। पंडित जी, जिस तरीके से हमने जिक्र किया ग्रह और नक्षत्रों की, अगर बात की जाए तो ये माह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम ग्रह इस बार परिवर्तित हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर ग्रहों का इतनी बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा तो जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उसमें भी परिवर्तन होना लाजमी है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस दौर से गुजर रहे हैं हम। पिछले सप्ताह हमने कहा था जी, या ज्योतिष ने कहा था जी, एक ही बात है हमारे लिए तो, कि अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह बदल रहे हैं। जी। तो सवाल था नंदिनी का कि होगा क्या। जी, ग्रह तो बदलते ही रहते, तो हमने सत्ता परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि क्या कारण है कि पाकिस्तान में कोई कालखंड पूरा नहीं कर पाती। जी हाँ, ये सवाल हुआ था। जी। तो हमने कहा कालखंड इसलिए नहीं पूरा कर पाती कि 4 लग्नें स्थिर है, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। स्थिरता के लिए यही मुहूर्त आवश्यक है। किसी देश के निर्माण, स्वतंत्रता के समय जो स्वतंत्रता दी गई, उस समय कौन सी लग्न थी? भारत की लग्न थी स्थिर, वृष लग्न थी जी। 15 अगस्त 1947 को वृष लग्न में भारत स्वतंत्र हुआ, स्थिर लग्न। तो जब स्थिर है तो यहाँ प्रधानमंत्री स्थिर रहता है, बिल्कुल। यहाँ सत्ता स्थिर रहती है, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रही हो। बिल्कुल। और मेष लग्न का पाकिस्तान है, तो वो स्थिर लग्न नहीं है, वहां स्थिरता तो कभी आएगी नहीं, यानी कभी आनी ही नहीं है। जी जी। जब स्थिरता ही नहीं आनी है तो कोई भी प्रधानमंत्री बने उसको तो हटना ही है। और आप देख ली 1947 से लेकर के अब तक वहां इतने प्रधानमंत्री बने, 22-23 शायद प्रधानमंत्री हो गए हैं जी। किसी ने कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आपने, जो हमने समझ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि चाहे कितनी ही बहुमत के साथ, कितनी ही लोकप्रियता के साथ कोई नेता वहां पर प्रधानमंत्री बने, लेकिन बावजूद इसके वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। बात अगर की जाए देश और दुनिया में इस तरीके से हालातों की, तो जो यूक्रेन का मसला है वो अभी भी लगातार वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो परिवर्तन के समय में क्या हम वहां पर किसी तरह का परिवर्तन देख पाएंगे? अभी जो परिवर्तित हुए हैं मंगल जी। जब से मंगल परिवर्तन हुआ, आप देख रहे हैं खूब आग लग रही है। बिल्कुल। लोग एक दूसरे के प्रति भी आग लगा रहे हैं जी, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बिल्कुल। भौतिक रूप से तो लगी रही है, तो उससे आप अगर अछूते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसके शिकार नहीं होंगे। आप जरा ध्यान रखिए अपने आसपास के लोगों को, कौन क्या बात कहाँ का कहाँ लगा दे, चाहे वो परिवार में हो, चाहे संस्था में हो, कहीं भी हो। तो एक और फसलें तो जल ही रही हैं, घर जल ही रहे हैं, फैक्ट्रियां जल ही रही हैं। ये क्रम 12 जुलाई तक चलता रहेगा। जी। ये तो था मंगल का चमत्कार। राहु और केतु बदले हैं जी। तो राजनैतिक तमाम सारी चीजों समीकरण बदले। सोचा भी नहीं कोई किसी ने होगा कि 36 में एक भी सीट सपा को नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो राहु और केतु के नाम से ही लोग डर से जाते हैं, और यहाँ पर तो रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही सामने आया है। राहु और केतु का परिवर्तन राजनीति में
भारी परिवर्तन कर रहा है जी। और ये 18 महीने का लिए परिवर्तन है। तो 18 महीने में तमाम सारी चीजें ऐसी परिवर्तित होंगी। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग बहुत मजबूत हैं, किसी भी दल में हैं, उनमें परिवर्तन ना हो जी। बहुत सारे परिवर्तन होंगे। देश में तमाम मंत्रियों के, तमाम राज्यपालों के पदों में परिवर्तन होंगे, तमाम राजनीतिक दलों में जो है परिवर्तन होंगे। ये सारे परिवर्तन होंगे जी। बृहस्पति बदला, कुंभ से मीन में आ गया। तो ये बृहस्पति जब बदलता है तो अब आप देखिए 13 तारीख को बृहस्पति बदला, तो 12 जुलाई तक बहुत बड़े अधिकारियों के पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। अनेक पद परिवर्तित होंगे, तमाम सारी चीजों में समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे। किसी को बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए बहुत खराब होगा, लेकिन परिवर्तन होंगे। जी जी। 12 जुलाई तक मौसम में भी तमाम सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कहीं भीषण बारिश होगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं गर्मी से। मैंने पहले जब जनवरी का राशिफल में बोल रहा था तो नंदिनी जी आपको याद होगा, मैंने कहा था इस वर्ष 50 सेल्सियस टेम्परेचर छुएगा जी, और बहुत अभी डराने छुआ वाली नहीं ये है, बात। जी जी लेकिन छुएगा। जी या मान लीजिए 50 सेल्सियस छुएगा। अभी तो 44-45 तक ही गया है, जी। लेकिन छुएगा। और अभी तो अप्रैल है, मई और जून बाकी है। अब बड़ा जो ग्रह बदलेगा वो बदलेगा शनि। शनि 29 अप्रैल को बदलेगा जी और जब 29 अप्रैल को बनेगा, शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है। अपनी मूल राशि कुंभ में आएगा, मकर से कुंभ में आएगा, यानी और प्रभावशाली हो जाएगा। हाँ, तो शनि बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। जी। जहां पर मजबूत लोकतंत्र हैं वो मजबूत होंगे। भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो यहाँ का लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत मजबूत होगी। ये अच्छा, इस वर्ष का राजा भी शनि है, जी मंत्री है बृहस्पति। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, तमाम गलतफहमियां होंगी, तमाम सारी सब चीजें होंगे, नए समीकरण बनेंगे, नए, उनमें तमाम सारी चीजों का परिवर्तन होगा। यानी तमाम सारी आपकी जिंदगी में परिवर्तन होंगे। एक लंबे समय से आप तनाव ले रहे थे, एक लंबे समय से मन में क्लेश था, एक लंबे समय से आपके मन में भय था, उन पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल। तो परिवर्तन होंगे, और जैसा कि आपने बताया कि इस साल का जो प्रमुख ग्रह है, जो राजा है, वो शनि है, और माना जाता है कि शनि जो है न्यायप्रिय होते हैं, यानी कि परिवर्तन होंगे वो भी न्यायपूर्ण परिवर्तन होंगे। ऐसे में किससे फायदा और किससे नुकसान होने वाला है, और खुद को किस तरीके से मानसिक रूप से तैयार रखने की जरूरत है? शनि न्यायप्रिय है जी, ये सही है, लेकिन दंडाधिकारी भी है। जी वो न माफी मांगता न माफ करता। भगवान शिव उसके आराध्य हैं, गुरु हैं, उनसे ये सब कुछ मिला। जी सूर्य उसके पिता हैं, यमराज उसके भाई हैं, हनुमान जी उसके मित्र हैं, कृष्ण जी की आराधना करते हैं। ये उनका बैकग्राउंड है। जी जो आदमी न्यायप्रिय है वो न्याय करेगा। किसके साथ न्याय करेगा? सवाल ही उठता है, बिल्कुल। न्यायप्रिय व्यक्ति है जिसका मुकदमा ही तो उसके पास होगा, तभी तो उसका फैसला सही देगा। दो में से किसी एक के ही पास पक्ष में जाएगा। जी। अगर आपने अपने पिछले 30 वर्षों में अपने साथ न्याय किया है, अपने परिवार के साथ न्याय किया है, अपने भारत के साथ न्याय किया है, अपने संस्थान के साथ न्याय किया है, तो शनि आपको न्याय देगा। जी। और अगर नहीं किया है तो दंडाधिकारी है, आपको दंडित भी करेगा। जी। तो न्याय ये करने आपको की सोचना है कि आपने अपने जीवन में अपने प्रति कितना न्याय किया, अपने परिवार के साथ कितना न्याय किया, अपने संस्थान के साथ कितना न्याय किया, अपने भारत के साथ कितना न्याय किया। देखिए, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो परिवार के साथ न्याय और संस्थान के साथ न्याय तो समझ पा रहे होंगे, लेकिन अपने साथ न्याय का भी आपने जिक्र किया, इस पर भी जरा प्रकाश डालें। कहाँ गलती करते हैं हम? अक्सर गलती करते हैं।
आप एक साथ बहुत कुछ नहीं हो सकते। जी। मेरी पहचान देश और दुनिया में एक ज्योतिष के विद्यार्थी के रूप में है। मैं चाहता नेता बनना, जी। मैं चाहता उद्योगपति बनना, तो कोई पहचान नहीं होती। और ये सभी मौके आपके सामने थे जब? और ये सारे मौके हमारे पास हमेशा रहे। जी जी। लेकिन हम ना, मैं केवल ज्योतिषी हूं, ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, ज्योतिषियों के लिए लड़ता हूं, ज्योतिषियों के लिए संघर्ष किया पिछले 55-56 वर्षों में। आज ज्योतिष को काफ़ी ग्लैमर मिला। 5 स्टार होटल में आज की तारीख में ज्योतिष सम्मेलन होने लगे, नहीं तो धर्मशाला में होते थे जी। या होते ही नहीं थे। ज्योतिषी अपने ही गली के दूसरे ज्योतिषी को जानता नहीं था। आज एक दूसरे के साथ संबंध है, सुख दुख के साथ संबंध है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसमें जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसमें तमाम प्रकार की विकृतियां भी आती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर नहीं होते हैं। जी। और लोगों को दूसरों पर कीचड़ उछालने का एक शौक है, वो भी लोग कुछ प्रयास करते हैं। इस तरह की कुछ तमाम सारी गंदगी भी होती रहती है, लेकिन वो गंदगी धीरे धीरे साफ भी होती रहती है। तो आदमी को अपने प्रति न्याय करना चाहिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। बिल्कुल। आप अगर अपने प्रति संतुष्ट हैं कि हम अपने के प्रति न्याय कर रहे हैं, हमें कहीं कुछ नहीं करना है। हमें सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमको लोभ नहीं चाहिए, हमको कोई ऐसा सम्मान नहीं चाहिए जिससे हमारे व्यक्तित्व को कष्ट पहुंचे। हम समझौते के साथ तमाम सारी चीज़ें करें तो आप के साथ शनि भी नहीं करेगा। जी। तो शनि साथ में रहेगा और शनि क्योंकि न्याय परख है तो आपको परखते हुए आपके साथ न्याय करेगा। और यही हम चाहते हैं कि हम बेहतर करें तो हमें बेहतर ही प्राप्त हो। समय का कुछ पता नहीं है, कब बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। और अगर बात इन दिनों की जाए तो इन दिनों सभी की जुबान पर नींबू है और नींबू बड़ा महंगा हो गया है। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है जब कोई वस्तु इतनी सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबके जुबान पर उसके चर्चे हो जाते हैं, आखिर ऐसा किन हालात में होता है और आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखो ऐसा है, नींबू महंगा हो गया जी। आप नहीं क्यों नहीं कही भिंडी महंगी हो गई? क्योंकि भिंडी महंगी नहीं हुई है। जी। लेकिन नींबू इसलिए महंगा हुआ कि वायरस से लड़ने की उसमें क्षमता है। जी। जब आप किसी के घर जाते हैं, बहुत सारे लोग पेय पदार्थ वो नहीं पीते हैं जो बाजार में बिकते हैं, तो आपने तुरंत चीनी मिलाई पानी में, ठंडे पानी में, और उसमें नींबू डाल दिया, शरबत बन गया। जी। शरबत हमारे यहाँ की परंपरा रही है। और शरबत हम जब पीने की आदत डाल देते हैं, हम दाल बनाते हैं, दाल में या तो अमिया हो, अमिया का मतलब कच्चा आम, जी, वो अभी है नहीं, तो नींबू डालते हैं तो उससे खट्टापन आ रहा है। बार बार ही कहा भी जाता है कि अगर आपके अंदर खट्टापन नहीं रहेगा, डायबिटीज़ के लिए भी खट्टापन अच्छा है। तमाम सारी चीज़ों के लिए खट्टापन शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जी। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से नींबू, हमारी माँ भी कहा करती थी कि घर से जब चलिए तो बेटा नींबू पानी जरूर ले लो, लू नहीं लगेगी, लपट नहीं लगेगी। जी। तो ये जो तमाम सारी चीजें एक दिमाग में चलती आई हैं, उस कारण से नींबू का प्रयोग बहुत होता है। जी, उपयोगिता बढ़ गई। हाँ, गर्मियों में नींबू कम होता है और इस कारण से नींबू महंगा है। जी। कि लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से एक उपयोगिता बढ़ी और उसकी वैल्यू बढ़ गई, अगर चाहें कि हमारी भी उपयोगिता बढ़ जाए और हमारी भी वैल्यू बढ़ जाए तो उसके लिए आप क्या कुछ उपाय बताएंगे? देखिए, एक बार की घटना है। जी। मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा था कि भारत का एक डेलीगेट जापान गया हुआ था। देश स्वतंत्र हुआ था, उसके कुछ सालों बाद की बात है। तो जब वो लोग पूरा जापान का भ्रमण करके तमाम सारी सब चीज़ों के बाद में एयरपोर्ट पर आए, जी, तो उनसे पूछा कि आपको
क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, तो लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई। एक उसमें से सज्जन थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इस पूरी यात्रा हमको नींबू नहीं मिला। जी, एक कमी। ये बात वहां के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, रेडियो पे आई। वहां के शिक्षक, एक शिक्षक, मुझे नाम इस समय याद नहीं है, उस शिक्षक ने अपने देश की तौहीन समझे। ये राष्ट्रीय चरित्र है, इसलिए मैं नींबू का उदाहरण दे रहा हूं। और उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि हमारे यहाँ जगह की कमी है, लेकिन घर तो है, घर में हम एक पेड़ तो नींबू को लगा सकते, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा और बढ़े। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा नींबू जापान में होता है, और कागजी नींबू जो आज आपके देश में है, उसी शिक्षक की देन है। बिल्कुल, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति पर, और ये जो माह है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जिस तरीके से बताया, देखिए उदाहरण हम एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने से देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो या फिर कुछ और। हम इस पर लगातार बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और बात कर रहे हैं हम पंडित जी से ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति पर। देखिए परिवर्तन का ये माह है, और जब परिवर्तन आता है तो हम सभी अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। निगाहें इस पर होती हैं कि किस तरीके का परिवर्तन आएगा और उसके लिए हम कितने तैयार हैं, और ये परिवर्तन हमारे लिए कैसा होगा, सुखद होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, परेशानी देने वाला होगा, या फिर थोड़ी सुविधाएं हमारे जीवन में बढ़ जाएंगी। पंडित जी, अलग अलग क्षेत्र के तमाम लोग होते हैं जिनको अपने अपने तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। अब क्योंकि इस वक्त का जो समय है, एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है विद्यार्थियों के लिए, तो ये जो समय है विद्यार्थियों के लिए कैसा होने वाला है, और किस तरीके की सलाह, हिदायत आप देंगे समय को ध्यान में रखते हुए? बृहस्पति शिक्षा का कारक है जी, और बृहस्पति अपनी ही राशि में आ गया जी। जब अपनी राशि में आ गया है, तो विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। जी, ये जो समय है यानी ये बेस्ट पीरियड है उनके लिए। जब आप सुबह उठें, 6 बजे भी उठते हो जी, इसमें कोई बंधन नहीं। जब भी आपका सवेरा होता है जब भी आपका सवेरा हो। कई बच्चे बहुत रात तक पढ़ते तो देर से उठते, कई बच्चे जल्दी उठते। तो ऐसे हाथ कर लीजिए, और इस हाथ में ऐसे ऐसे रख लीजिए और बोलते रहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम से, और ऐसे ऐसे रगड़ लीजिए। इतना छोटा सा तो उपाय जी, कर ही सकते हैं। इससे करने से चैतन्यता आपकी जागृत होगी जी, और शिक्षा का जो पहला गुरु होता है वो माता होती है। माता के चरण स्पर्श करना मत भूले। जी, कई बच्चे पांव छूने का जो तरीका है वो नहीं जानते। बिल्कुल। कई बूढ़े भी नहीं जानते। जी, पांव छूने का तरीका ये है, ऐसे आपने हाथ किए और ऐसे करके ऐसे 3 बार आप लगाएंगे, तो जो हमने जीवन में के जीवन से पहले जी, कुछ भी जाने अनजाने में काम किया हो, जिसके कारण हमें ऐसा जन्म प्राप्त हुआ, जी, उसका असर कम होगा। जो वर्तमान है वो सुंदर होगा और भविष्य निर्माणकारी होगा। ये केवल माँ के चरणों का आशीर्वाद है। जी, माँ कैसी भी हो। जब आप ऐसे करते हैं, दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, तो आप ये मान करके चलिए कि एक सर्कल पूरा होता है। और जब एक सर्कल पूरा होता है तो उसका जो माँ का रचनात्मक सोच है, माँ के अंदर जो ऊर्जा है, वो अपने आप अचानक आपको प्राप्त हो जाती है। जी, इसीलिए कहा जाता आशीर्वाद लीजिए। और आशीर्वाद में 4 चीजें मिलती है। एक तो आयु की वृद्धि होती, आप अकाल मृत्यु से नहीं मरेंगे, दुर्घटना से नहीं मरेंगे। श्री की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, और दाता होते, देने की प्रवृत्ति होती है। आजकल क्या है, तमाम सारे कटोरा लिए घूम रहे हैं,
हर एक कुछ कुछ चाहिए, जी चाहे वो पिता हो उससे चाहिए, चाहे माँ हो, चाहे संस्थान हो, कुछ न कुछ आप डाल के जाइए। ये प्रवृत्ति नहीं होगी आपकी, ऐसी प्रवृत्ति होगी देने की। जी ये चारों चीजों, चारों शक्तियां आप में तभी आएंगे जब आशीर्वाद। इसीलिए आशीर्वाद शब्द का बना, आ से आ, श्री से लक्ष्मी, बा से वंश वृद्धि और दादा से ददाती, मैंने देने की क्षमता। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन आपने आशीर्वाद का किया और बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ये जो छोटी सी प्रैक्टिस है, ये आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकती है, इसकी शायद अभी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, लेकिन अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक क्या ऐसा था जो आप मिस कर रहे थे। पंडित जी, ये तो प्रैक्टिस हो गई विद्यार्थी की, बच्चे की। एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए, एक अच्छी माँ बनने के लिए, एक अच्छे पिता बनने की क्या कुछ भूमिका का निर्वाह आप बताएंगे, इस समय को ध्यान में रखते हुए, ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल? जो बच्चे 12 साल से नीचे और जिस तरह के भी आपके पास साधन है, जी, उन्हें राजकुमारी और राजकुमारों की तरह से पालें। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं होती है, मम्मी आइसक्रीम खानी है, तो उसको आइसक्रीम खाने से गला खराब हो सकता है जी, लेकिन उसे खानी है। हाँ हाँ, तो आप उसको बताइए कि बेटा देखो ये आइसक्रीम ऐसा है, थोड़ा सा मुंह में ले लीजिए, थोड़ी देर मुंह में रखे रहिए, फिर खा लीजिए, फिर थोड़ी खा लीजिए, फिर मुंह में रख लीजिए, तो उसका गला खराब नहीं होगा और वो हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा। तो राजकुमारों की तरह से आप अगर अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो राजकुमार और राजकुमारी की तरह 12 साल तक के, फिर उनसे काम कराने की आदत डालिए, सेवा भाव उत्पन्न करिए। जाओ बेटा कपड़े उठा लो, जी, वहां से देखो चम्मच ले आओ, आज्ञाकारी बनाएंगे और वो बच्चे करेंगे। और जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो परिपक्व हो जाएंगे, आपको किसी आश्रम में नहीं छोड़ेंगे, किसी अनाथालय में नहीं छोड़ेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके प्रति अच्छी भावना रखें, अच्छी सेवा करें, तो आपको भी उनको राजकुमार और राजकुमारी की तरह से पालन करना चाहिए। जी, तो अपने बच्चों को राजकुमार और राजकुमारी की तरह रखें, उनकी हर बात को माने, लेकिन किस सावधानी के साथ, ये भी पंडित जी आपने बताया। और ये काम ना सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य को बनाएगा बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। बहुत सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों का मार्ग प्रशस्त हो रहा होगा, वो समझ रहे होंगे, मार्गदर्शन हो रहा होगा कि क्या कुछ हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात अगर की जाए, देखिए महंगाई से हम लगातार जूझ रहे हैं, लगातार इसको लेकर के बात हो रही है कि बहुत कीमतों में इजाफा हो रहा है हमारी रोजमर्रा की चीजों में। इसे आप कैसे देखते हैं और इसका असर व्यापार पर कैसे पड़ता है और आम लोगों पर? महंगाई अभी 12 जुलाई तक बढ़ेगी, अभी और बढ़ना है, उसका कोई रास्ता नहीं है। जी, क्योंकि महंगाई का नियंत्रण सरकार करती है जी, और सरकार तमाम प्रकार टैक्स लगाती, टैक्स लगाने में कभी गलती नहीं करती है। जी, तो जब टैक्स लगेंगे, उनको बाजार से बाहर तमाम सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, उनके लिए अभी जैसे वाहन है, 4 व्हीलर है, तो उसमें जो चिप्स लगती है वो बाहर से आती है, वो चिप्स नहीं मिल रही है और शादियों के सीजन शुरू हो गए, तो उसको तो गाड़ी देनी ही है अपनी बिटिया को, तो महंगी मिलेगी, ब्लैक में मिलेगी। जी, तो इसके लिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। तो जिस तरीके से हम परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी सी स्थितियों पर, लेकिन ये जो सवाल था इसका सीधा सीधा पंडित जी ने जवाब दिया कि देखिए महंगाई तो अभी बढ़नी ही है और आपको खुद को इसके लिए तैयार रखना होगा। अगर बात की जाए ग्रह और नक्षत्रों की पंडित जी, तो और कुछ क्या प्रभाव पड़ने वाले हमारे जीवन पर? 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखिए जी, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। आपका, हमें पता है कि हमको कितनी आमदनी है हमारी और कितनी हम बढ़ा सकते हैं और किसी कारण से कितनी घट सकती है। जी, भावुकता में, अति उत्साह में आप बजट बिगाड़ देते हैं, उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि आप डबल इंजन नहीं सिंगल इंजन है। जी, और डबल इंजन का जो घर में आपकी पत्नी है वो भी अगर कमाती है तो भले ही आप डबल इंजन मान लीजिए, तो भी आपको अति उत्साह में ये नहीं करिए कि लड़का इंटर में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ या किसी में आया और आप या हाई स्कूल में आया
और उसको आपने लाख रुपया 50,000 का मोबाइल दिला दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। जी। अगर उसको दिलाया है तो कहीं न कहीं तो आपने कहीं कटौती तो करेंगे, और जिसकी प्रति कटौती होगी वो इसे चिल्लाएगा आपसे, वो नहीं होना चाहिए। तो संतुलन बना रहे, आप ऐसे फैसले लें, इस तरीके की सोच रखें, ये विशेष रूप से जरूरी है। पंडित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अब बदलाव परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये गर्मी का जो जिक्र किया, मौसम का जो जिक्र किया, टेम्परेचर 50 के पार जाएगा, निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के मुताबिक किन किन राशियों पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा हो सकती है, किन्हें सावधान ज्यादा रहने की जरूरत है? सभी पर होगा जी, क्योंकि सबके सब ग्रह बदल रहे ना जी। तो कहीं ना कहीं कोई कभी किसी के लिए राहु खराब, तो किसी के लिए शनि खराब, किसी के लिए बृहस्पति खराब। तो इसमें दो चीजों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जब आप घर से निकले तो कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पी लें। जी। सर पर कपड़ा रख ले, तौलिया, अंगोछा, टोपी, कुछ भी है, एकदम आप एसी से जब बाहर निकले, आजकल विलासिता की चीज एसी नहीं है, आजकल आवश्यकता हो गई, तो जब घर से निकले तो थोड़ी देर पहले एसी बंद कर दें और उससे धीरे धीरे आप पानी पिए, तब उसके बाद निकलें, नहीं तो गला चला जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, लू लग जाएगी। जी, तो बहुत ही व्यवहारिक सी बात है, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। पंडित जी, रोजाना की जो हमारी दिनचर्या होती है उनमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें आप करने की सलाह देंगे, वो चाहे धर्म से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, या फिर जो रोजमर्रा की हमारी आदतें होती हैं उनको मिला करके? पहला, नंदनी जी, जरूरी है कि आप आस्थावान बने। जी। जब आस्थावान होते हैं, जैसे मेरी सबसे ज्यादा 2 चीजों में आस्था है, नंबर 1 पर हनुमान जी पर, जी, और नंबर 2 पर माँ पर। माँ मेरी नहीं, 1990 में उनका निधन हो गया था, लेकिन माँ को जब हम याद करते हैं और कहते हैं कि ये मानसिक क्लेश दे रही बात, तो मालूम होता कुछ देर बाद, और जब उनसे साल भर नहीं होता तो हम हनुमान जी के शरण में चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए, अकारण मुझे मानसिक जो पीड़ा मिल रही है, इस पे आप अब मेरी ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना क्या नहीं, रास्ता दिखाइए, क्या मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, मेरे कारण किसी को नुकसान ना हो, लेकिन मुझे भी कष्ट ना हो और मुझे भी नुकसान ना हो। जी। और अभी तक इस आयु की तक मेरी माँ और मेरी हनुमान जी, तो पहले चीज आस्था है। तो आस्था जब आपके अंदर होगा तो परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी, और जब परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आएगी तो आप जीतेंगे ना। बिल्कुल। तब तक आप लगे रहेंगे जब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, आस्थावान का। निश्चित तौर पर। दूसरी बात, शरीर के प्रति आप अन्याय न करिए। कई लोगों को हम देखते हैं कि आज के तारीख में गर्मी है, सुबह मैं अभी किसी बड़े होटल में ठहरा हुआ था, तो सुबह का नाश्ता फ्री मिलता, हमारे साथ भी एक सज्जन थे, तुम देखा है वो गोभी का, आलू का, पनीर का 3 पराठे लेकर आए। एक ही शख्स ने 3 पराठे ले रखे थे। जी। वो ढेर सारा दही, तुमने क्या ये घर ले जाओगे? बोले नहीं, खाएंगे, फ्लाइट जो है 2:30-3 बजे पहुंचेगी, तो भर पेट खा लेंगे। हमने कहा ये गर्मी है प्रभु, गर्मी में सावधानी रखिए, बड़े मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। रास्ते में उनको हमारी बात उनको नहीं अच्छी लगी, कि उसके बाद में फिर उन्होंने मिठाई भी खाई तमाम, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो फ्री वाला है। लेकिन जी। अब हमने जो उसमें खाया वो हमने फल खाए, तो हमको तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई। खूब जी भर करके जो पेय पदार्थ था वो हमने पेय पदार्थ भी लिया और वो भी लिया, फल लिया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। रास्ते में बोले बोले मुझे कुछ बदहजमी सी हो रही है, हमने कहा 1 पराठा और खा लेते। तो ये जो आप करते हैं
अपने ही शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं ना, दूसरे के साथ नहीं कर रहे जी। तो इसके प्रति तो सचेत रहिए। जब आप घर से निकलें, सुबह सुबह के नाश्ते में अंकुरित मूंग खाइए, बादाम भिगोई हुई खाइए, खूब ठंडाई लीजिए, तमाम सारी चीज़ें ऐसी लीजिए। आप 4-4, 5-5 पराठे अगर खाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने प्रति न्याय कर रहे हैं। जी, तो अपने प्रति न्याय करना बेहद जरूरी है और अपने प्रति न्याय करने को भी यहाँ पर हमने आपके इस उदाहरण से एक बार फिर से समझा और ये भी बहुत जरूरी था हमारे दर्शकों के लिए। इसके साथ ही पंडित जी आपने जिक्र किया कि जो संघर्षपूर्ण स्थिति होती है उसके साथ किस तरीके से हमें जूझने की जरूरत है, बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन ये हर बार हर कोई नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में ही कई बार अपराध का जन्म होता है। तो किस तरीके से जो जन सामान्य है वो अपना आपको अपराध की तरफ जाने से बचा पाए, या जो और लोग हैं जो अपराध से ग्रसित हो जाते हैं, जिनके साथ अपराध हो जाता है, उन्हें किस तरीके से सतर्क रहने की सलाह देंगे? उनकी आस्था ही किसी में नहीं है। जी। जब आप गलती करते हैं शुरू से ही उसको स्वीकार कर लो। हमसे तो इस समय भी गलती होती तो हम अपने पोते से भी कह देते हाँ यार ये ठीक नहीं है, हमसे गलती होगी बेटा। जी। हंसता मुस्कराते। हमारे कई जोशी मित्र हैं तो कहते हैं कि हाँ आप ये ठीक था बाबूजी, हम कहते गलती हो गई यार, ये तो नहीं मुझे कहना चाहिए था। जी, बिल्कुल सहज तरीके से इसको लीजिए। अब उसमें आपने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो खुद आप खरीदते हैं ना। आप अपने जीवन को जितना सरल बना लेंगे उससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। अधिकांश तनाव आपके अपने खुद के बोए होते हैं। जी। क्या ये है कि एक आध जगह जैसे मुझसे कई बार शब्द का चयन करने में गलती हो जाती है, हम मान लेते हैं कि हाँ गलती हुई होगी और कोशिश करें कि भविष्य में नहीं, किसी को पीड़ा ना हो इस बात का भी प्रयास करें, किसी के मन को क्लेश से न पहुंचे। तो आप स्वतंत्र हैं ना इतनी छोटे से काम के लिए। बिल्कुल। इसमें हमको कौन सा कष्ट है? अगर ये सब कुछ करते हैं तो आप खुद बेहतर जिंदगी देंगे, अपने परिवार को भी देंगे, अपने व्यवसाय को भी देंगे। ठीक है, उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे तो कौन से पैसे कम आ जाएगा? पैसे केवल भाग्य से मिलते हैं। बड़ी बात कही यहाँ पर आपने पंडित जी। साथ ही हमने ये समझा दी कि जीवन सभी को सरल चाहिए होता है और उसके लिए जरूरी होता है कि हम खुद सरल रहें और यही करना अक्सर सरल नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलते चलते क्या सलाह हमारे दर्शकों को? आप अपने प्रति ईमानदार हो जाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आस्था कहीं ना कहीं आपकी अपनी आस्था का जो बल है, जो मंत्रों का केमिकल रिएक्शन है, वो आपके शरीर और मन को मजबूत करता है। और हमारा ज्योतिष सम्मेलन गोरखपुर में है, वो अच्छी तरह से संपन्न हो जी। सारे ज्योतिषियों को बल मिले, ज्योतिष विद्या फले फूले। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको सम्मेलन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।